हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ये वीक जो है इस लिहाज से सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें वैलेंटाइंस का डे है। तो देखते हैं कि टॉरस लोग जो हैं वो ये दिन जो है उनके किस तरह का गुजरेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, टेम्परेंस के साथ जो है वो रीडिंग ओपन हो रही है। टेम्परेंस हमें ये बता रहा है कि आप सोच रहे हैं और हो सकता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही हैं आप उनके बारे में सोच रहे हैं। कोई मामला इस किस्म का है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूसली आप जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी और कब होगी और किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। और ये इस लिहाज से बहुत बेहतरीन कार्ड होता है कि ये हमें सब्र और हौसला और पेशेंस देता है, और हमें वो चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो शायद एक टाइम पे हमें नहीं नज़र आ रही होती। इसके अंदर एक उम्मीद है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक। कोई चीज़ जो है हिडन है, और ये हिडन चीज़ जो है ये आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। किसी के लिए आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ, यू आर नॉट शेयरिंग दैट, यू आर नॉट टेलिंग दैट। और ये किसी और का भी कुछ हिडन सीक्रेट हो सकता है, ये कोई हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो कुछ मामला ऐसा जो कि अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, और अब वो किस तरह से लोगों के सामने लाया जाए, एक ये भी पॉइंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कैसे जो है वो रिवील किया जाए, उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, ये सब बातें जो हैं आप ट्यूसडे वाले दिन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी एक डिस्टर्बेंस से भरा हुआ दिन है 14th का। एक्शन नहीं ले पा रहे आप, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनको लॉजिक ने घेरा हुआ है। लॉजिक ने ये बात आपको कही है कि भाई ये जज्बात जो हैं इनको दबा लो, और इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे और सब लोग क्या कहेंगे। इस तरह के खौफ और फियर जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं हैं। डर, खौफ, अनसर्टेनिटी, अपने बारे में ये फ़ील करना कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको महसूस होंगी 14th वाले दिन। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। फूल का कार्ड है, ठीक है। वो परेशानियाँ, वो एंग्जाइटीज़ जो हैं वो सम हाउ ख़त्म हो रही हैं। ये आपका माइंडसेट भी हो सकता है जो चेंज हो रहा है, और आप इंसान एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और अगले दिन जो है वो ये सोचता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसके बारे में यूँ सोच के ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे हमें फूल की एनर्जी बता रही है। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होता हुआ नज़र आ रहा है फ्राइडे वाले दिन। ये कोई किसी की बर्थडे पार्टी से ले के वैसे कोई गेट टुगेदर हो सकता है, और आप इसमें लाजमी शामिल होंगे, और आपको होना भी चाहिए। हर एक डिज़र्व करता है ऐसा टाइम जिसमें आपकी मर्ज़ी के लोग शामिल होते हैं और आप रिलैक्स हो सकते हैं। चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, सेलिब्रेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शादी अटेंड कर रहे हों किसी की। और मीनवाइल जो है वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन या ऑनलाइन स्पाइंग जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। आप कॉन्टीन्यूसली किसी को देख रहे हैं, किसी को जांच रहे हैं, किसी को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो ये भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन 2 दिनों में उस पर्सन से आपकी कोई मुलाकात हो, ठीक है। और उसके बाद कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो बिल्टअप हो जाए यहाँ पे संडे वाले दिन। सो अपने आप को इस खौफ से निकालें जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, और हकीकत यही है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, और हम जब उसको ज़ाया कर देते हैं तो फिर हम पछताते हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन है मेरे पास वर्गो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है।
9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। एक ऐसा दिन जहाँ पे एक तरफ इंसान थोड़ा अकेलापन भी फील कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो उसने ज़िंदगी में काम किया है, जो उसने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं, ये हर तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं जो आपने इवन अगर आपको चैरिटी करने की आदत है या आपको सोशल वर्क करने की आदत है, तो वहाँ पर भी जो आपने रिलेशनशिप बनाए हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक चीज़ें की हैं, उस हवाले से इंसान महसूस करता है कि वो सेटिस्फाइड है और उसने वो एक ख़ास पोजीशन पे पहुँच गया है। तो इस तरह की फीलिंग्स जो है, कंटेंटमेंट की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सादा कम्युनिकेशन है ट्यूसडे के दिन, और ये कम्युनिकेशन रोमांटिक भी हो सकती है या ये भी हो सकता है कि कोई शख्स दूर जगह से आपसे मिलने आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कम्युनिकेशन किसी रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, या कहीं से कोई भूला बिसरा किसी को फिर आपकी याद आ गई है और वो एक दफ़ा फिर आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। आपने अलबत्ता अपनी जगह पे समझदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वो चीज़ें जो वक्त ने आपको सिखाई हैं लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, आप उनको लेके आगे बढ़ेंगे और आप यूं बेहंगम अंदाज में एकदम से किसी के साथ चल नहीं पड़ेंगे जब तक आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर और सीरियस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, सेलिब्रेशन का कार्ड है, इन्जॉयमेंट का कार्ड है। दूसरे डेक्स की निस्बत ये कार्ड जो है ये किसी पिकनिक के ऊपर जाने, किसी गेट टुगेदर पे जाने, किसी जगह पे मेला होता है, ठीक है, मौसम बदल रहा है, उस हवाले से कहीं पे जहाँ डांस है, जहाँ हंगामा है, जहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, गाना हो सकता है, तो सर्कस हो सकता है। इस तरह की किसी जगह के ऊपर आप जो है वो जाते हुए और टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 के बाद वॉन्ड्स जो हैं वो 5 हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। करना हम कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है, चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं। देखना हम कुछ और चाहते हैं और लेकिन सामने कुछ और है, जिसकी वजह से हम झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं और कन्फ्यूजन है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ट्रस्ट किया जाए ना किया जाए, ठीक है। इस तरह की जो इंटरनल एक कॉन्वर्सेशन है ना, वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सो स्टिल यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड। आप ये नहीं कर रहे कि भाई आप किसी के पीछे भागना शुरू हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दूसरे की मूवमेंट क्या है। ये भी हो सकता है कि आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं ये किसी को ऐसे देख रहे हो जैसे हम फेक अकाउंट से किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है, कि दूसरे शख्स को नहीं पता कि उसको देखा जा रहा है, उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे फ़िज़िकली आप मौजूद हों और आप बड़े एक सटल से अंदाज में किसी को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये डेफिनेटली आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। आप एक इस टाइम पे अपनी लाइफ में बड़ी एक ग्राउंडेड किस्म की पोजीशन के अंदर हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में काम किया है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो अपनी एज के सेकेंड हाफ के अंदर हैं, 35 और उससे ऊपर के लोग जो हैं, और डेफिनेटली आप अभी अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं और वही स्टेबिलिटी जो है वो आपके यहाँ पे माइंड में है संडे वाले दिन। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो हैं वो ये वीक कैसा गुजारेंगे, क्या मैसेजेस हैं इस हवाले से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। अच्छा, इसमें भी ये मामला जो है वो नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता रही है
और वही सिक्स सेंस जो है वो आपको लीड कर रही है कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट मामला आपके सामने है जिसके बारे में आपको डिसाइड करना है, और आप उस बारे में बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे हो सकता है कि लॉजिक कुछ और कह रहा है, इंट्यूशन कुछ और कह रहा है, इसी वजह से शायद अभी तक आपने उस बात को के ऊपर पूरे तरीके से काम नहीं करना शुरू किया। मतलब फ़ैसला तो हो गया है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं शायद हुआ। चीज़ें आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही हैं। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे, मतलब दिल आपका कह रहा है कि ये कर लो लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से इमोशनल प्रेशर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है और आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप वन स्टेप एट अ टाइम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप इस प्रोजेक्ट को, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 10 ऑफ कप्स है, बेहतरीन कार्ड है वैलेंटाइंस के हवाले से। डेफ़िनेटली आप ये दिन जो है अपने लव्ड वंस के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फैमिली डे हो सकता है, ये एक ऐसा दिन हो सकता है जो आप किसी ख़ास पर्सन के साथ पिकनिक के ऊपर जाते हुए किसी ओपन प्लेस पे गुजारें, कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लॉन्स हों, बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हों जहाँ बच्चे खेल रहे हों। यकीनन आपके एरिया में इस दिन मौसम इस तरह का होगा जो कि ओपन जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहा होगा। लोग आपको चेरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपकी खुशियों में खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही फिर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे अच्छा, इसमें एक रीज़न जो फौरी तौर पे जो कि मेरी इंट्यूशन ने मुझे बताया है, ये हो सकता है कि आपका पर्सन जो है कहीं दूर है किसी और उनको फौरी तौर पे वापस जाना पड़ा है, वो ज़्यादा टाइम नहीं आपको दे पाए हैं और ये चीज़ जो है वो आपके लिए हर्टफुल हो सकती है। लेकिन आप इस बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। आप देखें वॉन्ड्स के 3 कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप को चलाना है, मुझे इन मामलात को सीधा रखना है, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी हुआ हो और यहाँ पर भी हुआ हो। ये भी बात हो सकती है कि आपका पर्सन आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकता, ठीक है, इस तरह की भी कोई बात हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं और ये चीज़ जो है वो आपके दिल को थोड़ा सा बुरा कर रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों कि 14th को कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो गया आपके पर्सन की तरफ से, जो कि नहीं हुई और वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है 2 ऑफ कप्स के साथ सैटरडे वाले दिन। और फिर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जो कि इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है। सो जो भी चीज़ यहाँ पे, जो भी ऑफ़र आपको की जा रही है 2 ऑफ कप्स के साथ सैटरडे वाले दिन, वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में लेके जा रही है और आपके सामने चीज़ें और होराइज़न जो है वो बिल्कुल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपका पर्सन आपको कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करेंगे जो कि किसी न किसी मेटल के हवाले से हो सकती है, गोल्ड नहीं तो सिल्वर। और ऐसा भी होने का चांस है कि आप एक दफ़ा फिर जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो ओपन प्लेस हो, जहाँ पे कोई किसी पानी की वाली चीज़ जगह के किनारे आप जैसे जाएं और वहाँ पे जाके ये सारी कॉन्वर्सेशन हो और ये चीज़ जो है आपको, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा सूद भी करे और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी करे। सो एंड ऑफ द डे डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ये उनका एक हिडन प्लान हो या किसी रीज़न की वजह से उनको अब्रप्टली यहाँ से जाना पड़े और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।